या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। बोलो सच्चिदानंद की जय। आज के आनंद की जय। प्रिय भक्तों, आज के अध्यात्म सत्संग का मुख्य विषय विघ्न बाधा के लिए है। बहुत से भक्तों ने ये पूछा है कि हे गुरुदेव, घर में नाना प्रकार की क्रियाएं लोग ओझाओं के द्वारा करवा देते हैं। आजकल बहुत बेमनस्ताएं हैं, लोग आपस में जलते हैं। किसी की तरक्की हो रही तो जलते हैं, कोई अच्छा काम हो रहा तो जलते हैं। आपसी बहुत ईर्षा जलन है। तो इस ईर्षा जलन की वजह से लोग नाना प्रकार के ओझाओं के द्वारा लोगों के लिए तंत्र क्रियाएं करवाते हैं, टोना टुटके करवाते हैं। तो प्रिय भक्तों, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसके काट के लिए आज मैं एक अचूक तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। ये तंत्र क्या है? भक्ति योग में मंत्र योग, यंत्र योग और तंत्र योग, 3 प्रकार की क्रियाएं चलती हैं। मंत्र वैदिक क्रिया से किया जाता है, उसको करना कठिन है। यंत्र सिद्ध मुहूर्त में लिखा जाता है। और तंत्र को कहते हैं जड़ी बूटी। ये तीनों ही चीजें अचूक मानी जाती हैं यदि अपने हिसाब से की जाए। तो मैं पूर्ण विषय पे आना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई बाधा भेज दी है, कोई तंत्र क्रिया करवा दी है, जादू टोना टोटका करवा दिया है, कोई बुरी बाधाएं हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं, तो उसको दूर करने के लिए मैं एक अचूक से अचूक जड़ी बूटी का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो तंत्र का प्रयोग कब हो, कैसे हो, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जड़ी बूटी को कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, ये मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो प्रिय भक्तों, बिना समय गंवाए उस अचूक जड़ी बूटी के बारे में सुनिए, उस तंत्र के बारे में सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। वो तंत्र है एक निर्गुंडी का पौधा। इस निर्गुंडी के पौधा को समालू भी कहते हैं, समालू। तो इस समालू के पौधा में से, इस निर्गुंडी के पौधा में से
उसकी जड़ को प्राप्त करना है। अब प्रिय भक्तों, ये जड़ कैसे प्राप्त करना है? तो उसका उपाय ये है कि जब कभी पुष्प नक्षत्र हो, बृहस्पतिवार को जब पुष्प नक्षत्र हो तब, या रविवार को पुष्प नक्षत्र हो, तो उसको सादा भाषा में कहते हैं गुरुपुख नक्षत्र, रवि पुष्प नक्षत्र। इन नक्षत्रों में उस वृक्ष के पास जाकर के सूर्योदय से पहले उस वृक्ष के पास जाना चाहिए और हाथ जोड़ के उससे निवेदन करना चाहिए कि हे वृक्षराज, मैं समस्त प्रकार की बाधाओं के निवारण के लिए आपकी जड़ को लेने आया हूं। भगवान धन्वंतरि की आज्ञा से, उनकी कृपा से हमें आपकी एक जड़ चाहिए, देने की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से उससे निवेदन करने के बाद उसकी जड़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, सूरज नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की छाई उस वृक्ष पर नहीं पड़ना चाहिए। संभव हो सके तो तंत्र प्रयोग गुप्त रखें, क्योंकि तंत्र जितना गुप्त है इसे कोई खुबट न सके, उतना ही ये प्रभावशाली है। प्रिय भक्तों, इस जड़ को ला करके जमीन में नहीं रखना है, उसको सर्वप्रथम पानी से स्नान कराना है। पानी के स्नान के बाद गंगा जल में स्नान कराना है, फिर गाय के दूध में स्नान कराना है, पुनः फिर गंगा जल से स्नान कराना है। पूजा कक्ष में उसको रख करके उस पर धूप दिखा करके उससे प्रार्थना करके उसको लाल कपड़े में लपेट करके पूजा कक्ष की अलमारी में रख दें, और यदि हो सके तो उसकी एक जड़ को लाल कपड़े में बांध करके इतवार या बृहस्पतिवार के दिन ही अपने मेन दरवाजे के दरवाजे पर उसको टांग दें। तो प्रिय भक्तों, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि घर में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी, और जो भी बाधा होगी तो इस तरह के प्रयोग करने से ही हमेशा हमेशा के लिए वो बाधा दूर हो जाएगी। तो प्रिय भक्तों, ऐसे नाना प्रकार की, हजारों प्रकार के हमारे पास तंत्र सिद्ध हैं, जिन्हें मैं आवश्यकता अनुसार एक सरल से सरल क्रिया के द्वारा बताता रहूंगा। जैसे अगले वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी औषधि का, एक ऐसी क्रिया का वर्णन करूंगा जब कोई मनुष्य किसी भी प्रकार की बीमारी से जब वो ठीक नहीं होता है, बड़े बड़े अस्पतालों से डिस्चार्ज होता है, कोई भी दवा उसमें से असर नहीं करती, तब मात्र एक उपाय करने से ही उसको बीमारी में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, जादू टोना, टोटके, मूठ कवच, तंत्र मंत्र निवारण के लिए जो मैंने ये अचूक उपाय विद्या जो आपको बताई है, तंत्र बताया है तंत्र साहब के हिसाब से, क्योंकि भगवान शिव ने 7.5 करोड़ मंत्रों का जिक्र किया है। इसी प्रकार से तंत्र शास्त्र में हजारों तंत्र भरे पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, मैं 2 प्रकार की वीडियो आप लोगों को डालता रहूंगा। एक तो जिससे जन कल्याण हो, और दूसरा जिससे भगवान की प्राप्ति हो।
इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, मैं मूर्खानंद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।